जेपीएससी एग्जाम को लेकर के संपूर्ण झारखंड राज्य विशेष को लेकर के प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से, साथ ही मुख्य परीक्षा में भी कार्य आएगा ये पूरी की पूरी सीरीज। एक मैं पीवाईक्यू सीरीज लेकर के आ रहा हूं और इसमें वो प्रश्न ज्यादा होंगे जो प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं। ये आप सभी की झारखंड की आधारभूत समझ विकसित करेगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में आपको पता चलेंगे और साथ ही आप एग्जाम के लेवल को समझ पाएंगे। अब हम तैयारी को युद्ध स्तर पे प्रारंभ करते हैं। आप लोग मेरे साथ जुड़ जाइए। मैं आप सभी को झारखंड राज्य विशेष आपके दिमाग में बैठा दूंगा। इसमें झारखंड का इतिहास हो, झारखंड की राज व्यवस्था हो, झारखंड का राजनीतिक परिदृश्य जितना भी है पूरा का पूरा, आर्थिक परिदृश्य, वहाँ का जनजातीय परिदृश्य, वहाँ का सामाजिक परिदृश्य, हर एक प्रोस्पेक्टिव को हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के प्रोस्पेक्टिव से पढ़ेंगे। तो आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार श्रृंखला उपस्थित हो चुकी है और अब ये रेगुलर रहेगी क्लासेस। आज ये पहला सेशन है, पहले सेशन में आप सभी जुड़ चुके हैं और इसके माध्यम से आपका नॉलेज बहुत इंप्रूव होगा। झारखंड को बहुत नज़दीक से आप जान पाएंगे और बहुत सारी विषय वस्तु को सीख पाएंगे। जो बच्चे हमारे साथ जेपीएससी के झारखंड बैच से जुड़े हुए हैं, जेपीएससी वाले बच्चों को झारखंड बैच से जोड़ा गया है, तो आप सभी लोगों को ये क्लास करनी है। YouTube के जितने भी बच्चे हैं आप सभी लोग भी इस क्लास को करिए। सभी बच्चों के लिए क्लास है, आराम से पढ़िए, इत्मीनान से पढ़िए और चीज़ों को समझिए। आप जैसा कि जानते हैं मैं चीज़ों को बहुत आसान भाषा में पढ़ाता हूँ, बहुत आसानी से एक एक फैक्ट, एक एक तथ्य आपके दिमाग में जाता जाएगा। ठीक है, चलिए क्लास शुरू करते हैं। यहाँ पे जो फॉर्मेट रहेगा क्लास का, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट रहेगा। आपके सामने एक क्वेश्चन आएगा और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है जो हाल फिलहाल में आयोग ने जेपीएससी के एग्जाम में पूछा है। ठीक है, झारखंड पीसीएस में प्रारंभिक परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो प्रश्न है। मुख्य परीक्षा के लिए अलग सीरीज होगी जो कि मेंस आंसर राइटिंग की आपकी सीरीज होगी, वो अलग सेशन में रखूंगा। उसमें स्पेसिफिक टॉपिक में मेंस आंसर राइटिंग करना सिखाऊंगा आप लोग को। ठीक है, तो चलिए देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजों का झारखंड में सर्वप्रथम प्रवेश किस ओर से हुआ? अंग्रेजों का झारखंड में प्रवेश, सर्वप्रथम प्रवेश किस ओर से हुआ? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है आप सभी लोग जानते भी होंगे, लेकिन अब मैं इसको डिटेल में समझाऊंगा। इसका सही आंसर तो सिंहभूम है। अब एक बार इसको डिटेल में समझ लेते हैं, ये पॉइंट आप लिख भी सकते हैं। 1760 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मिदनापुर पर, मिदनापुर आपका जो है पश्चिम बंगाल में पड़ता है, वहां पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। 1757 में बक्सर का वो प्लासी का युद्ध हुआ था। 1760 में बेदरा का युद्ध हुआ और बेदरा के युद्ध के बाद जो है मिदनापुर पे उन्होंने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया और इसी समय अंग्रेजों ने सिंहभूमि सहित अन्य सभी सीमावर्ती क्षेत्रों पर अपनी शक्ति और प्रभाव का विस्तार करने का विचार बना लिया। ठीक है, इसी समय सिंहभूमि के अंतर्गत जितने भी राज्य यहाँ पे आते थे, सिंहभूमि हो गया, ढाल भूमि हो गया, यहाँ के जितने भी राजा थे, इन सभी राजाओं को जो है, इन सभी राजाओं पे जो है अंग्रेजी सत्ता ने अपना विस्तार बनाने का विचार कर लिया। तो झारखंड में अंग्रेजों का सबसे पहला प्रवेश कहां हुआ? सिंहभूमि में। यह क्वेश्चन 2021 में जेपीएससी में पूछा गया था। अब आप इससे समझ सकते हैं कि आप जो पढ़ रहे हैं ना उसका स्तर हमें क्या रखना, इसीलिए पीवाईक्यू सीरीज आपके लिए बहुत कारगर रहेगी। ठीक है, इतिहास से जुड़े हुए क्वेश्चन है अभी, फिर मैं अलग अलग सब्जेक्ट वाइज सारे क्वेश्चंस मैंने कैटेगरीफाई किए, बहुत बेनिफिट होगा आपको। ठीक है, अगला चलते हैं। 1857 की क्रांति में संपूर्ण सिंहभूमि क्षेत्र में क्रांतिकारियों के प्रमुख नेता कौन थे? 1857 की क्रांति पूरे भारत में रही, बिहार भी केंद्र बिंदु रहा है ना, उस समय बिहार ही था झारखंड आपका। तो जो सिंहभूमि क्षेत्र था आपका, देखिए वहां से सिंहभूमि से दूसरा क्वेश्चन आपका निकल के आ रहा है। तो कह रहा 1857 की क्रांति में संपूर्ण सिंहभूमि क्षेत्र में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? तो क्रांतिकारियों के नेता की यदि बात करें, क्रांतिकारियों की यदि हम नेता की बात करें तो क्रांतिकारियों के नेता जो थे इस समय वो थे राजा अर्जुन सिंह। ठीक है, राजा अर्जुन सिंह के बारे में दो तीन बातें यहां पर बता देता हूं मैं आप लोगों को। ठीक है, 1857 की क्रांति में संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र का जो है प्रमुख क्रांतिकारी नेता के तौर पे राजा अर्जुन सिंह थे। 16 फरवरी 1859 में अर्जुन सिंह ने डाल्टन के समक्ष जो है आत्मसमर्पण कर दिया। डाल्टन एक अंग्रेज थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? राजा अर्जुन सिंह होगा। इस पूरे क्षेत्र में 1857 की क्रांति में एक सक्रिय पर्सन थे सिंहभूमि क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, संथाल परगना क्षेत्र में अति प्राचीन काल को क्या कहा जाता है? ठीक है,
संथाल परगना क्षेत्र को अति प्राचीन काल में इसका नाम क्या था? तो इसका नाम था नरीखंड। संथाल परगना क्षेत्र को प्राचीन काल में नरीखंड के नाम से जाना जाता है। और इसके अलावा बौद्ध साहित्य में इसका नाम जो है कजंगला मिलता है। इसका दूसरा नाम है कजंगला। ठीक है, संथाल परगना वाला जो क्षेत्र है उसको कजंगला के नाम से भी जाना जाता है। महाभारत काल में संथाल परगना क्षेत्र अंग महाजनपद का ही एक हिस्सा था, है ना। अंग महाजनपद था ना, एक तरीके से महाजनपद काल पे चंपा इसकी जो है राजधानी हुआ करती थी, तो भागलपुर वाला क्षेत्र से जुड़ा हुआ क्षेत्र था। तो ये संथाल परगना आपका अंग महाजनपद का ही हिस्सा के तौर पे आप देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा नरीखंड। ठीक है, एक एक करके देखते जा रहे हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है साफाहोर आंदोलन किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? देखिए इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं, जो आदिवासी आंदोलन हैं उनसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछते हैं। तो ये आपका इसका सही आंसर है संथाल। साफाहोर आंदोलन किस आदिवासी समुदाय से जुड़ा हुआ है? संथाल से। साफाहोर आंदोलन संथाल आदिवासी आंदोलन से जुड़ा हुआ है। खेरवार आंदोलन 1868 से 1871 को साफाहोर आंदोलन भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम है खेरवार आंदोलन। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है? खेरवार आंदोलन। 1868 से 1871 की अवधि में आपका यह आंदोलन हुआ था। इसी को हम साफाहोर आंदोलन भी कहते हैं। ठीक है, यह आंदोलन जो है एक तरीके से एकेश्वरवाद से जुड़ा हुआ है, यानी एक ईश्वर की अवधारणा से जुड़ा हुआ है, और साथ ही सामाजिक सुधार से भी जुड़ा हुआ आंदोलन के तौर पे आप इसको रख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है साफाहोर आंदोलन आपका एकेश्वरवाद से जुड़ा हुआ आंदोलन है। एकेश्वरवाद, एकेश्वरवाद, एकेश्वरवाद और सामाजिक सुधार आंदोलन के तौर पे भी आप इसको देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है, तो जहां पर भी एक्स्ट्रा जानकारी जो भी आपको चाहिए मैं दे दूंगा। मुंडा परंपरा का रिजगढ़ किस हिस्से से संबंधित है? ठीक है, रिजगढ़ राजगीर से संबंधित है। किससे संबंधित है? राजगीर से। राजगीर, राजगीर मगध की राजधानी हुआ करती थी। इसको राजगृह के नाम से भी जानते थे। महाभारत काल में इसको गृहजीवर भी कहा जाता था। ये जरासंघ की राजधानी होती थी, तो इसके कई नाम है, राजगृह, ठीक है, गिरिब्रज, और ये मगध की राजधानी होती थी। गिरिब्रज है ना, मगध की राजधानी होती थी। जो रिजगढ़ है मुंडा परंपरा में वो राजगीर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगला चलते हैं। छोटा नागपुर वाला क्षेत्र जो है ब्रिटिश शासन के अंतर्गत कब आया? तो इसका सही आंसर है 1765। आपको पता है 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। ठीक है, तो छोटा नागपुर क्षेत्र ब्रिटिश शासन में 1765 तक आ चुका था। 1765 में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को झारखंड का राजस्व संग्रह, आपको पता है इलाहाबाद की संधि हुई थी, इलाहाबाद की संधि के तहत बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी का अधिकार मिल चुका था अंग्रेजों को। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत झारखंड का जो रेवेन्यू कलेक्शन था उसको ईस्ट इंडिया कंपनी को एजेंट बना दिया गया, और 1771 में झारखंड क्षेत्र ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन पूरी तरीके से आ गया था। तो 1765 में छोटा नागपुर पठार क्षेत्र आ गया। ठीक है, और 1771 में पूरा झारखंड आपका ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन आ गया। इससे देखो कितने क्वेश्चन हैं, अंग्रेजी शासन से कई सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। यह क्वेश्चन भी जेपीएससी का क्वेश्चन है। अगला है हिल असेंबली प्लान किसके द्वारा आदिवासी उन्नति के लिए किया गया था? हिल असेंबली प्लान, इसका सही आंसर है बी, क्लीवलैंड। क्लीवलैंड के द्वारा। आप लोग कमेंट में इसके आंसर दे सकते हैं, कमेंट में आंसर देंगे तो आपको काफी बेनिफिट होगा। क्लीवलैंड के द्वारा। हिल असेंबली प्लान किसके द्वारा आदिवासी उन्नति के द्वारा दिया गया? क्लीवलैंड के द्वारा। आदिवासी स्वतंत्रता आंदोलन जैसे कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह 1855 से 1856, प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन आपका 1857, भारतीय समाज में आदिवासियों के संगठन में काफी विशेष भूमिका इन आंदोलनों ने मिलाई है। तो क्लीवलैंड ने हिल असेंबली प्लान लेकर के आया था, और इस असेंबली प्लान के अंतर्गत जो है आदिवासियों के विकास और संगठन पर विशेष ध्यान देने की बात जो है इसके अंतर्गत की गई थी। तो ये आपका आदिवासी उन्नति के लिए पूरा का पूरा क्लीवलैंड के द्वारा प्लान लाया गया था। और भी बहुत सारे प्लान आए थे आपके, है ना। आपका जो है हिल असेंबली प्लान आया था, बंगाल अधिनियम 1833 पारित किया गया था, विल्किंसन रूल आपका 1837 में आया था, अधिसूचित क्षेत्र अधिनियम 1874 में आया था, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट आया था, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935। इन सभी में आदिवासियों के विकास और संगठन पर विशेष योगदान रहा। तो जहां पर हम हिल असेंबली प्लान की बात करते हैं, ये क्लीवलैंड के द्वारा लेकर के आया गया था। और ये आपका जो है विभिन्न प्रकार के जो जनजाति विद्रोह हो रहे थे, चाहे वो कोल विद्रोह हो, चाहे संथाल
संथाल विद्रोह हो, इन सभी विद्रोहों को जो है इनकी जो एक तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति के तौर पे आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रांची में कैथोलिक गिरजाघर की स्थापना कब हुई? रांची में कैथोलिक गिरजाघर की स्थापना कब हुई? 1909 में, 1909 1909 में कैथोलिक गिरजाघर की स्थापना हुई। ठीक है, ये आपको बहुत सिंपल सा है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। रांची में कैथोलिक गिरजाघर की स्थापना कब हुई? 1909 में। अगला कह रहा है ताना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई? ताना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई? इसका आंसर है सी, अप्रैल 1914 में। अप्रैल 1914 में ताना भगत आंदोलन की शुरुआत हुई और ये ताना भगत के आवाज से ही प्रारंभ हुआ था, जिसमें 26,000 से अधिक आदिवासियों ने भाग लिया था। बाद में महात्मा गांधी के सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी ये शामिल हो गया था। ठीक है, तो ताना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई आपकी? अप्रैल 1914 में। ठीक है, ताना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई? अप्रैल 1914 में। ताना भगत के आवाज से ही आपका प्रारंभ हुआ था, 26,000 से अधिक आदिवासियों के द्वारा इसमें भाग लिया गया था और बाद में महात्मा गांधी के सत्याग्रह सविनय अवज्ञा आंदोलन में ये बाद में जुड़ गया। ठीक है, तो इसका सही आंसर है अप्रैल 1914। नेक्स्ट है, महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? महाभारत में झारखंड को पुंडरीक देश के नाम से जाना जाता था। झारखंड का महाभारत कालीन नाम है पुंडरीक देश। ठीक है, पुंडरीक देश के नाम से इसको जानते थे। तो महाभारत में झारखंड का नाम पुंडरीक देश मिलता है। झारखंड का सबसे पहला उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मणे में पुंडू नाम से मिलता है। पहला नाम मिलता है पुंडू। यह कहां मिलता है? ऐतरेय ब्राह्मण में, ऐतरेय ब्राह्मण में। और महाभारत में क्या नाम मिलता है? पुंडरीक देश। ठीक है, तो देखिए, आप देखिए महाभारत का झारखंड में नाम पुंडरीक देश है। ताना भगत आंदोलन कब हुआ? अप्रैल 1914 में। सारे फैक्ट हैं, याद कर लीजिए। कैथोलिक गिरजाघर की स्थापना 1909 में हुई। ठीक है, हिल असेंबली प्लान क्लीवलैंड के द्वारा लाया गया। छोटा नागपुर क्षेत्र आपका 1765 में जो है ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया। मुंडा परंपरा में रिजगढ़ राजगीर को कहते थे। साफाहोर आंदोलन को खिरवार आंदोलन भी कहा जाता है। एक केशवरवाद और सामाजिक सुधार से जुड़ा हुआ आंदोलन था। 1868 से 1871 तक था। संथाल जनजाति से जुड़ा हुआ था आपका ये। संथाल परगना क्षेत्र में को इसको हम नरी खंड के नाम से या कजंगला के नाम से भी जानते हैं। 1857 की क्रांति में राजा अर्जुन सिंह ने सिंहभूमि क्षेत्र का जो है क्रांतिकारी, और अंग्रेज सबसे पहले सिंहभूमि क्षेत्र में ही प्रवेश करते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स वो आपके पीवाईक्यू थे झारखंड के इतिहास से जुड़े हुए। अब इस तरीके से मैं पूरे पीवाईक्यू कराऊंगा, ए टू जेड सारे के सारे। इसके बाद राजनीतिक परिदृश्य में आ जाएंगे। इसके बाद एक सेशन और आपका इतिहास का होगा, फिर इतिहास के क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। फिर इसके बाद आपका आर्थिक परिदृश्य आ जाएगा। तो झारखंड हम बहुत जल्द कंप्लीट करने वाले पूरा। फिर ज्योग्राफी आ जाएगी, पूरी झारखंड की ज्योग्राफी से जितने पीवाईक्यू पूछे गए हैं। इसके बाद इकोनॉमी में देखिए कुछ करंट के टॉपिक होंगे, जैसे बजट होगा। बजट तो नया ही मैं आपको पढ़ाऊंगा, जो नया बजट वगैरह आएगा उस पर बात करेंगे। तो देखिए, एक तो पीवाईक्यू सीरीज है। दूसरा, सुबह 5:30 बजे मेरी करंट अफेयर्स की क्लास होती है। जितने बच्चे हैं झारखंड के, चाहे वो जेएसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, चाहे झारखंड में जेपीएससी की तैयारी कर रहे हो, जेपीएससी बैच के बच्चे हो, आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप सुबह 5:30 बजे उठिए और आजाद आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आ जाइए। बाकी आपके बैच में भी क्लास की लिंक रहती है। जो बच्चे जेपीएससी की डिटेल में तैयारी कर रहे हैं हमारे साथ झारखंड बैच में जुड़े हुए हैं, आप सभी लोग आजाद आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल से भी पूरा करंट अफेयर्स तैयार करते हैं। डिटेल में करंट अफेयर्स डेली लाइव क्लास लेता हूं। सुबह मॉर्निंग में 5:30 बजे क्लास चालू होती है। ज्यादा नहीं, आधे घंटे की क्लास होती है। बहुत सिलेक्टेड टॉपिक होते हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स से। झारखंड राज्य का करंट अफेयर्स आजाद जेपीएससी एकेडमी के इसी यूट्यूब चैनल पे पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैं आप सभी के साथ अब बना रहूंगा, आप सभी को पढ़ाता रहूंगा। आप सभी मेरे साथ बने रहिए और जबरदस्त मेहनत करेंगे। अब हम जेपीएससी की पूरी तैयारी मेरी जिम्मेदारी है। जो बच्चे झारखंड बैच से जुड़े हुए हैं, आप सभी लोग इत्मीनान से पढ़िए। साथ ही मैं आंसर राइटिंग सेशन भी स्टार्ट कर रहा हूं, तो आंसर राइटिंग के लिए भी आप लोग जुड़िएगा, उसके लिए भी मैं आपको जानकारी दूंगा। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।